हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब पोर्टल पे। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मेटल। और मेटल तो आपको पता ही है, जिसको हम कंडक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर मेटल एक ही बात है। तो आपको पता ही है कि जो मेटल है या फिर कंडक्टर है उसके पास क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है उसके पास, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इस मेटल के पास अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देखिए, मेरे पास ये एक मेटल है और इस मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमको पता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, है ना। तो ऑब्वियसली है इस वाले इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा या फिर इस वाले जो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी कुछ अलग सी, क्योंकि हर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, तो उन सभी की अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग उनकी डायरेक्शन है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी से u1 मैं कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस तरफ होगी, डायरेक्शन इस तरफ है, तो u2 कंसीडर कर लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ से u3 और इसकी डायरेक्शन इस तरफ से u4 u5 और ये u6। तो ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शन है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो इनके ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ध्यान से देखिए, कोई किसी तरीके की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर किसी तरीके का कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो जिसके कारण क्या होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या लग रहा है, थर्मल एगिटेशन है। तो थर्मल एगिटेशन की वजह से तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इस वाले डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रही है या इस वाले डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रही है, उस वाले डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रही है इस वाले डायरेक्शन में। तो ऐसा हम कह ही नहीं सकते भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उस डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो सभी तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, तो जिनके कारण इनका जो नेट रिजल्ट होगा, इसके कारण इनका जो नेट रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, वो नेट रिजल्ट हो जाएगा समीशन ऑफ यू आई इक्वल्स टू 0, है ना, यू आई। दैट मीन्स जो एवरेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कह सकते हो या फिर नेट वेलोसिटी भी कह सकते हो। ठीक है, नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। तो अगर हम इसको थोड़ा आसान शब्दों में लिखें, या फिर आसान शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ, तो इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में हम लिखे तो हम कैसे लिखा जा सकता है इसको, तो समेशन ऑफ यू आई। तो एक बात आप ध्यान में रखना, ये जो वेलोसिटी है तो स्केलर फॉर्म में ये 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में जरूर होगा। इसको वेक्टर फॉर्म, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है सभी का, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो नहीं है किसी का भी। दैट मीन्स ये अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सभी का अलग अलग डायरेक्शन है। तो यू आई वेक्टर इक्वल्स टू, तो थोड़ा आसान शब्दों में इसको लिख रहे हैं हम, तो यू वन वेक्टर प्लस यू टू वेक्टर प्लस यू थ्री वेक्टर प्लस यू फोर वेक्टर अप टू यू वन, तो क्या होगा, 0 होगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए एन। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 में। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है, काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो आसान है बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए मेरे पास एक मेटल है, एक कंडक्टर है जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है इसके पास, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हमको पता है जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। ठीक है, रैंडमली वो मूव करते रहते हैं।
ठीक है, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन का होता नहीं है, तो इधर उधर मूव करते रहते हैं वो। ठीक है, तो अभी देखिए इस कंडक्टर को मैंने क्या करा, तो यहां से इस कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो एक्सटर्नल सोर्स तो आपको पता ही है, एक बैटरी के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी का ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए ये सब कुछ। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और मान लीजिए इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो L, ये मैंने कंसीडर कर लिया। तो कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने सोर्स लगा रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये जो कंडक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरफ हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और ये नेगेटिव है तो इस तरफ ये नेगेटिव टर्मिनल हमने लगा दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है, या फिर हम हायर टर्मिनल की बात कर सकते हैं यहाँ पे, और ये लोअर टर्मिनल वाला पॉइंट हो गया, हायर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, हमको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल सब कुछ है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सब कुछ है। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है ये। ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे ये मूव कर रहा है। तो ये जब इसने इधर मूव कर रहा है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, तो मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हमको पता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होता है ना, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, जाते जाते ये कहां से, ये किस तरफ चला गया, ये इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गया। ये जा तो ऐसे ऊपर की तरफ रहा था, है ना, जा तो ऐसे ऊपर की तरफ रहा है ऐसे, ये देखिए, बट यहां से जाते जाते ये किस तरफ चला गया, ये इस डायरेक्शन में चला गया, यहां पे पहुंच गया ये यहां पे होगा। थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ये जा तो इस डायरेक्शन में रहा था ऐसे ऊपर की तरफ, बट ये चला कहां पे गया, ये इस डायरेक्शन में पहुंच गया। देखिए यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में चला गया, और ये इस डायरेक्शन में कैसे आया, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। हमको पता है इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट होगा ना, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बीच में। तो ऐसे ही बहुत सारे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये जा तो इधर रहा था इस डायरेक्शन में, बट ये आ कहां पे गया, ये इस डायरेक्शन में पहुंच गया, ये यहीं पे रुक गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे जा रहा था ऊपर उस साइड में, बट ये कहां चला गया, ये यहीं पे आ गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जा रहा था इस तरफ ऊपर की तरफ, बट ये चला कहां पे गया, ये इधर चला गया ये। अब ऐसे ही जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ आ जाएंगे, सभी इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये क्या कर लेगा, उनको सबको अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और तो यहाँ पे देखिए ये जो आयंस हैं इस मेटल के अंदर, जितने भी आयंस हैं वो आयंस जब एक दूसरे से कोलाइड होंगे, तो मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है या आयन है कुछ भी है, तो जब ये दूसरे आयन के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये कोलाइड होगा, तो कोलाइड होने के बाद ये यहाँ पे देखिए ये जो गैप है ना, यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो गैप है, इस गैप के इन बिटवीन जो भी टाइम पीरियड होगा, इस गैप के इन बिटवीन जो भी टाइम पीरियड होगा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। तो याद रखिएगा आयन और दो आयंस या दो इलेक्ट्रॉन की कोलाइडिंग के बीच का, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है या ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है, तो दोनों के बीच का जो कोलाइडिंग गैप होगा
तो जब ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड होने के बाद उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो एक है तो उनके बीच का टाइम पीरियड क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम। अब अगर बहुत सारे आयंस हैं तो उन सभी को मिला के हम क्या बोलेंगे वहां पे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। क्लियर, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका भी हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर तक मूव कर रहा है, बट वो इधर से इधर तक गया नहीं, वो यहाँ से इस पोजीशन तक जाते जाते वो इस पोजीशन में पहुंच गया, है ना। और यही वाला ये इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा था, बट वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गया ही नहीं, वो कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, है ना। और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहा था, बट वो यहां तक पहुंचा नहीं, वो यहां से यहां तक पहुंच गया। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। और इसी को तो कहते हैं ड्रिफ्ट होना। इसी को तो क्या बोलेंगे हम, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, है ना। और ड्रिफ्ट किसकी वजह से हो रहे हैं, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्लियर, ठीक है। तो देखिए, अब यहां पे हमको पता है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के बीच का कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द कंडक्टर। तो कंडक्टर के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू V अपॉन L। ये रिलेशन हम पहले भी कर चुके हैं, इसके साथ का रिलेशन जैसे हमने करा ना, E इज इक्वल्स टू dV बाई dl, तो उसी रिलेशन को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी टाइप का ये रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू V अपॉन L। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन होता है वही रिलेशन है ये। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अभी देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज जो है, चार्ज मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, देन F इज इक्वल टू माइनस E इंटू E। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी, F इज इक्वल टू माइनस E इंटू E। माइनस E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो एक वेक्टर फॉर्म में हम इसको दे देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो आपने पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसके लिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m इंटू ए। और यहां से A वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन m। तो फोर्स तो हमको क्लियर है, E इंटू E। तो A वेक्टर इक्वल्स टू माइनस E इंटू E वेक्टर अपॉन m। तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गई। तो इसको इक्वेशन नंबर, मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। तो अभी इसके बाद देखिए, कहते हैं जो फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब हमने एक्सेलरेशन तो निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, A इज इक्वल टू माइनस E अपॉन m। तो ये हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो हमें वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फाइनल वेलोसिटी अब हमने निकालनी है। हमको पता है भी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इनिशियल वेलोसिटी से u1 u2 हमको पता ही है। एक मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 होगी, सेकंड वाले की u2, थर्ड वाले की u3। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हम कैसे डिनोट करेंगे, v1 v2 v3 से डिनोट करेंगे, है ना। तो देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन,
अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी से v1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस a। a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो कॉमन ही है ना सभी की, एक्सेलरेशन तो कॉमन ही होगी सभी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और T1, T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? T1 रिप्रेजेंट कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा। T1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलैक्सेशन को टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने पहले ही बता चुका हूं, कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब वो किसी एटम के साथ या फिर किसी आयन के साथ, या फिर पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ या पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बीच का जो गैप होगा, ये जो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम कौन सा होगा? रिलैक्सेशन टाइम, याद रखिएगा। कौन सा होगा? ये रिलैक्सेशन टाइम होगा, है ना। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन या एटम के साथ कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करने के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे हम? रिलैक्सेशन टाइम। तो मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम T1 हो गया, ठीक है। ऐसे सिमिलरली सेकंड वाला भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सो सेकंड, सो V2 इज इक्वल्स टू U2 प्लस A इंटू T2। तो एक्सेलरेशन तो सभी में सेम ही रहेगा, क्लियर। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, अप टू n इलेक्ट्रॉन। सो ऐसी Vn इज इक्वल्स टू Un प्लस A इंटू Tn, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है। तो देखिए अब हमें करना क्या है यहाँ पे, तो डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को n के साथ। नाउ डिवाइडेड बाय n ऑन बोथ साइड। तो n हम क्या लेके चल रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके चल रहे हैं। सो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस प्लस अप टू vn वेक्टर डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर अप टू un वेक्टर डिवाइडेड बाय n प्लस a वेक्टर अपॉन t1 प्लस t2 अप टू tn डिवाइडेड बाय n। ध्यान से देखिए यहाँ पे अब हम करने क्या वाले हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये वाली टर्म जानी पहचानी से नहीं लग रही, ये वाली टर्म अभी हमने करा था थोड़ी देर पहले। कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी का जो नेट रिजल्ट, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, जब पहले मैंने बताया था मेटल के बारे में, उसके अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, जिसके कारण उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो गई थी? जीरो हो गई थी। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा? जीरो, है ना। वही रिजल्ट है ये, समेशन u इज इक्वल्स टू जीरो। ये तो जीरो बन गया। और ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे, ये जो आप एवरेज वेलोसिटी देख रहे हो, ये वाली, ये भी एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है। ये तब है जब कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लग रहा था, तब ये वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी, क्लियर। तो ये वो वेलोसिटी है जब सोर्स लगा दिया, और सोर्स लगने के बाद क्या हुआ? ये यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या कर रहा है? उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट कर रहा है। और ड्रिफ्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कौन सी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को तो बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे? यहाँ से यहाँ पे जाने के बजाय ये इधर ड्रिफ्ट हो रहे थे, है ना। यहाँ से यहाँ जाने के बजाय ये इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा था, तो जिसके कारण ये कौन सी वेलोसिटी है हमारी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज vd के साथ इसको हम डिनोट करेंगे। vd स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू, तो ये तो जीरो ही बन गई, प्लस अब यहाँ पे देखिए a वेक्टर इनटू, और ये जो टाइम पीरियड है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, सेकंड का रिलैक्सेशन टाइम,
अप टू n का रिलैक्सेशन टाइम। तो टोटल हमारे पास क्या बना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और जिसको हम डिनोट करेंगे टाउ के साथ। तो याद रखिए टाउ के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वी डी इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए इंटू टाउ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन चुकी हैं। देखिए अब इस थर्ड इक्वेशन को फोर्थ में पुट कर दीजिए। नाउ थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टाउ। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, और यही तो हमने प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, चाहे तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले ही बता चुका हूँ E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। तो मैंने रिलेशन आपको बताया था, हम इस रिलेशन को कर चुके हैं। E इज इक्वल्स टू वी अपॉन एल। स्टार्टिंग में ये इक्वेशन हमने नोट करी थी, तो यहाँ पे आप रिलेशन को पुट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पुट करना चाहते तो आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे भी इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो या फिर और ऐसे लिख सकते हो वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। ये हमारे पास क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सभी को? तो आज के लिए टॉपिक बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।